हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक छोटी सी टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक आपको तब मिलती है जब आप इकोलॉजी पढ़ते हैं। और इकोलॉजी पढ़ने पे भी वहाँ पे एक टॉपिक मिलती है लोटका वोल्टेरा। ठीक है, लोटका वोल्टेरा उस टॉपिक में पढ़ता है ये जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ। लोटका वोल्टेरा आपने जहाँ से भी पढ़ी होगी, आई होप आपको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। एंड अगर नहीं करे, अगर आप ऑल्दो उन्होंने एक्सप्लेन की होगी, अगर आपसे नहीं समझ पाए या फिर कुछ कहीं से भी कुछ कमी रह गई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको लोटका वोल्टेरा भी समझा दूँ। तो फिलहाल हम लोटका वोल्टेरा पे तो बात नहीं करने वाले हैं, बट हाँ, इसी पे बात करेंगे। अब आप सोच रहे हैं ये कहना क्या चाहती है, तो मैं बता देती हूँ कि मैं कहना ये चाह रही हूँ, जैसे कि ये लोटका वोल्टेरा मॉडल था ना, ये लोटका वोल्टेरा मॉडल का 2 फेजेस था। मतलब इसका 2 एक्सप्लेनेशंस, इस पे 2 चीज़ें आती है। एक होती है कंपटीशन को हम मेजर करते हैं, एंड दूसरा हम प्रीडेटर और प्रे को मेजर करते हैं, उसके जो रिलेशनशिप है ना उसको मेजर करते हैं, रिलेशनशिप को हम देखते हैं। ठीक है, अब कंपटीशन में तो हमें पता है कि ये देखते हैं कि कौन सी स्पीसीज जीतेगी। जब 2 स्पीसीज एक किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो कौन सी स्पीसीज जीत रही है, एंड स्पीसीज 1 जीत रही है या 2 जीत रही है, तो हम इसमें कंपटीशन वाला फेज में देखते हैं। और ये वाला को अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, मैं प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बात करने वाली हूँ। सो लोटका वोल्टेरा में प्रीडेटर प्रे जब रिलेशनशिप की बात करती है ना, वहाँ पे इनिशियली क्या था, इनिशियली कुछ मतलब सिर्फ एक ही जैसे कि कुछ एक्सप्लेनेशन था कि प्रीडेटर प्रे का, कि जैसे जैसे प्रीडेटर बढ़ेगी प्रे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये शुरुआत में ये बताया गया था कि प्रीडेटर जैसे जैसे बढ़ेगी प्रे कम होता जाएगा। ये हम देखिए, हम जब इकोलॉजी के बारे में जब भी कुछ भी एग्जाम्पल डेफिनेशन कुछ भी पढ़ते हैं, हम एक हमेशा क्या करते हैं, एक एरिया ऑफ स्टडी हमेशा कंसिडर करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही साथ में एक ही दिन पे मैं एक ही जगह पे खड़ी होकर मैं पूरा इंडिया का मैं रिकॉर्ड कर लूँ, नहीं, मैं पर्टिकुलर स्मॉल स्मॉल एरिया को कंसिडर करके एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचूंगी, राइट। सो जब हम यहाँ प्रीडेटर प्रे के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जब यहाँ स्टडी हो रही थी, जब लोटका वोल्टेरा सर जी जो भी थे, उन्होंने जब ये स्टडी किया था, तब उन्होंने क्या किया था कि एक पर्टिकुलर एरिया पे उन्होंने स्टडी की थी, बहुत सारे मल्टीपल एरियाज, फिर उसके बाद एज ए होल कंपाइल करके उन्होंने एक समरी, एक मॉडल की तरफ से उन्होंने निकाला था। अब जब ये निकाला तब हमें पता है, अभी मैंने बताया कि प्रीडेटर और प्रे का जो रिलेशनशिप था वो इनवर्स था, राइट। प्रीडेटर बढ़ेगी तो प्रे घटेगी। ठीक है, ये इस एरिया में हो गया, ऐसा केस हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इस एरिया में जो ये प्रे घट रही है, कभी कभी ये प्रे तो चलो ठीक है, लायन अभी खा रहा था यहाँ पे खरगोश को, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे और भी कुछ इंसेक्ट्स जो ऑर्गेनिजम्स हो वो भी अवेलेबल हो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज चूहा है, ठीक है, यहाँ पे रेट है। अब लायन इसको खा रही है, खरगोश को तो खा ही रही है, लायन फिर चूहा को भी तो खा सकती है। तो जब लायन खरगोश को खा रही होगी तो चूहा की पॉपुलेशन तो बढ़ती रहेगी ना, है कि नहीं। यहाँ पे इनिशियली सिर्फ एक ही प्रे को कंसीडर करके चीज़ों को बनाया गया था, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, जब उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हैं, जब प्रेडेटर और प्रे का जब रिलेशनशिप और स्टडी करते, तो हमें ये भी दिखता है कि यहाँ पे प्रे सिर्फ एक ही नहीं 2-3 भी हो सकता है। अब एक को खा रहा होगा तो ऑब्वियसली फॉर श्योर कि उस प्रे का तो जो होती है उनका जो नंबर होती है वो कम हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा प्रे है, जो जिसको वो नहीं खा पा रहा, जिसको लायन कंसिडर ही नहीं कर रहा, उसकी तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सो तब प्रीडेटर और प्रे का जो होता है, जो पॉपुलेशन जो भी उनका रिलेशन होगा वो इन्वर्स नहीं होगा, वो जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, राइट। मतलब कि पॉजिटिव होगा दोनों का ही। अगर प्रे बढ़ रही है तो प्रीडेटर भी बढ़ेगी उस केस में। तो ऐसे करके लोटका वोल्टेरा का जो था कुछ एक्सटेंशंस उन्होंने दी थी, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इनिशियली तो हमें पता था कि प्रीडेटर प्रे का ऐसा रिलेशन होता है तो ही हम कंसिडर करते हैं, लेकिन नहीं, बाद में पता चला कि नहीं, और भी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की जा सकती है। सो उस हिसाब से जब हम प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर्स हमें, कुछ ग्राफ्स हमें मिलते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको आइसोक्लाइन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन आइसोक्लाइन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो आइसोक्लाइन एंड ऑल वो आपको प्रॉपर लोटका वोल्टेरा जो भी कंपटीशन वगैरह है उसमें आपको मिल जाएगी। ऑल्दो प्रीडेटर प्री में भी हम आइसोक्लाइन को ऑब्जर्व करते हैं, बट स्टिल हम यहाँ पे अभी ग्राफ जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें हम नहीं करेंगे आइसोक्लाइन को, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ग्राफ को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये रहा एक ग्राफ, ये मैंने बनाया, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस में सपोज हमने यहाँ पे प्रे मान लिया,
एंड यहाँ पे हमने मान लिया प्रीडेटर। अब प्रे माना है मतलब इनका नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ कि प्रे कितना ज़्यादा है, प्रीडेटर कितना ज़्यादा है। तो जब आप ग्राफ पढ़ते हैं इतना आपको पता होगा कि जो ऊपर वाला इस साइड में वाई एक्सिस में जो ऊपर वाला साइड होगा वो हाईएस्ट पॉइंट होगा और ये लोअर वाला साइड होगा लोएस्ट पॉइंट होगा, और एक्स एक्सिस में ये वाला पार्ट हाईएस्ट माने जाएंगे और ये वाला लोएस्ट। मतलब इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे चीज़ें ज़ीरो रहेगी, ठीक है। इस पोजीशन पे इनिशियल फेज रहेगी। जैसे जैसे हम ग्राफ में यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी करते हैं वो डिपेंड करता है हर चीज़ पे के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए डिपेंड करती है। सो जब हम ये वाला चीज़ देखते हैं तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इस वाले डायग्राम से, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे प्रे है, यहाँ पे प्रीडेटर है, ओके। सो हमने देखा कि जब ये ग्राफ लोटका वोल्टेरा ने जो था, ये जो ग्राफ था उन्होंने ऐसे करके मतलब उनको ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। ग्राफ को कुछ इस तरह से सिग्नल दी हुई है। अब जब हम ये ग्राफ को देखते हैं, इस ग्राफ में जैसे नॉर्मल हम क्या देखते थे, प्रीडेटर और प्रे का क्या रिलेशन हो। नॉर्मल केसेस में हमने देखा था कि जैसे जैसे प्रीडेटर बढ़ती है प्रे वैसे वैसे घटती है, क्योंकि प्रीडेटर प्रे को कंज्यूम कर रहा होता है। आई जस्ट होप आपको पता है कि प्रीडेटर और प्रे का मतलब क्या होता है। प्रीडेटर वो होता है जो किसी और पे फीड करता है, किसी और को खाता है। शिकारी होता है प्रीडेटर, और जो शिकार जिसका शिकार हो रहा होता है उसे हम प्रे कहते हैं, ठीक है। ये हम एनिमल के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल केसेस में क्या देखते हैं कि प्रीडेटर जैसे ही बढ़ता रहता है प्रे वैसे ही घटती रहती है, हमने देखा नॉर्मल केस में। सो इस ग्राफ में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलता है कि देखिए ये ग्राफ है ना, हमने यहाँ पे देखा कि ये देखिए ये साइन पे हम कंसीडर कर देखिए इनिशियली तो दोनों जीरो है, प्रे भी कम है तो प्रीडेटर भी कम है। मैंने आपको कहा यहाँ हाई पोजीशन है और यहाँ लो पोजीशन कंसीडर करते हैं। सो प्रीडेटर भी कम है, प्रे भी कम है इनिशियली, लेकिन विद टाइम हम देखते हैं कि देखिए प्रीडेटर यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ प्रीडेटर बढ़ा तो प्रे भी बढ़ी, राइट। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है। सो अब थोड़ी देर पे हाथ देंगे, हम देखते हैं कि प्रीडेटर फिर से बढ़ा, सो प्रे भी बढ़ रही है, ठीक है। फिर प्रीडेटर बढ़ा तो प्रे भी बढ़ रही है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्रे बढ़ रही है प्रेडेटर भी बढ़ रहा है ना। ये हमने पहले जब मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में बताया था कि इनिशियली तो चलो हमने नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि प्रेडेटर बढ़ती है तो प्रे कम होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था साथ में कि अगर प्रेडेटर बढ़ रही है तो प्रे भी बढ़ रही है। वो किस कंडीशन में होता है, जब यहाँ पे प्रेज बहुत ज़्यादा है या फिर वो क्या होता है वो रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कि उनका नंबर कभी डिक्रीज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली है कि प्रेडेटर तो बढ़ रहा है लेकिन प्रे भी साथ साथ में बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि प्रे का जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने, प्रे का जो नंबर है ना वो ये डिसाइड करता है कि प्रेडेटर बढ़ेगी या कम होएगी, ठीक है। अगर प्रे बढ़ रही है मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिपेंडेंट है प्रे और प्रेडेटर का, यहाँ पे तो कुछ तो रिलेशन है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जो प्रे हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ वो प्रे से वो कोई रिश्ता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ग्राफ में हमें दिख रही है कि ये एक कुछ पैटर्न शो कर रही है, राइट। मतलब प्रे भी कुछ हो रहा है तो प्रेडेटर भी कुछ रिस्पॉन्स कर दे रही है, मतलब दोनों का ही कुछ रिलेटेड तो है। डेट मीन्स यहाँ पे प्रे अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेडेटर भी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ कुछ पॉजिटिव चल रही है चीज़ें। दैट मीन्स कि जो प्रे का जो अबंडेंस है, प्रे का जो अमाउंट है वो डिसाइड करेगा कि प्रेडेटर का अमाउंट घटेगी या कम होएगी। मतलब यहाँ पे कुछ तो रिलेशन है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रे अगर ज़्यादा होगा तो प्रेडेटर भी ज़्यादा हो रहा है। मतलब कि प्रे का जो नंबर ऑफ अमाउंट है जितना ज़्यादा प्रे होगा उतना ज़्यादा ही प्रेडेटर होगा। मतलब ये एक सेट कर रखा है एक वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ हमने ये देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं आपको लास्ट में ना एज ए होल आपको फिर से समरी के तौर पे भी बताऊंगी, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप सारी चीज़ों को एज ए होल आप देखोगे। एंड आई जस्ट होप कि आप ये चीज़ें नोट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको PDF फॉर्मेट तो नहीं दे पाऊंगी क्लासेस के। तो ठीक है, ये रहा दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ में हमें क्या ये बताया गया है कि ऐसे करके कुछ है, यहाँ पे प्रे है, यहाँ पे प्रीडेटर है। मैं PD करके लिख रही हूँ, हाँ। तो यहाँ पे X हो गया, यहाँ पे Y हो गया। सो दूसरा ग्राफ में हमें बताया गया है कि जो प्रीडेटर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, इंक्रीजिंग एक पोजीशन पे सेट है, और प्रे जो होती है इनिशियली कम थी, फिर धीरे धीरे प्रे भी बढ़ रही है। मतलब यहाँ इनिशियली कम थी प्रे और धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही है, प्रे भी बढ़ रही है, ठीक है। और प्रीडेटर देखिए प्रे कम था, इनिशियली क्या था, प्रे कम था,
यहाँ पे इस पोजीशन पे देखिए, आपको यहाँ देखनी है, प्रे कम था राइट, लेकिन प्रे कम होने पे भी प्रीडेटर की नंबर तो बढ़ रही है। इस पोजीशन में मतलब प्रीडेटर की नंबर इंक्रीज है, प्रे है यहाँ पे, प्रे कम होने के बाद भी यहाँ पे प्रीडेटर की नंबर बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है ना? ऐसा होना चाहिए था ना कि प्रे का नंबर भी घटना चाहिए, जैसे जैसे प्रीडेटर बढ़ रहा है प्रे का नंबर घटना चाहिए था, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली देखते हैं कि प्रीडेटर की नंबर क्या हो रही है, घट रही है, और प्रे का नंबर बढ़ रहा है। सो जब ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद हम जब इसकी स्टडी करते हैं तो उसमें हमें ये दिखने लगता है कि इस पोजीशन पे देखिए, इस पोजीशन में हमने देखा कि प्रे बहुत बढ़ गई है, प्रे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे इस साइड को हम बढ़ने का साइड बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे बढ़ रही है। इस पोजीशन पे देखते हैं प्रे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन प्रीडेटर की नंबर अभी भी कम नहीं हुई है। होना ये चाहिए था कि यहाँ तक प्रीडेटर नीचे आ जाना चाहिए था राइट, लेकिन प्रीडेटर नीचे नहीं आ रहा है, प्रीडेटर अभी भी उसका नंबर एबंडेंट है, अभी भी उसका नंबर हाई है, मतलब कि प्रीडेटर अभी भी ज़्यादा है, भले ये प्रे का नंबर कम हो रहा हो, प्रीडेटर फिर भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब ठीक है। सो इस केसेस में हमें क्या देखने को मिली है कि प्रीडेटर का जो नंबर है वो प्रे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डेट मीन्स प्रीडेटर कुछ ऐसी चीज़ तो खा रहा है जो इस ग्राफ में मेंशन नहीं है, प्रीडेटर कुछ ऐसी कंज्यूम कर रहा है चीज़ें, ऐसी प्रे कंज्यूम कर रहा है जो प्रेज हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। डेट मीन्स कि प्रीडेटर की अमाउंट बढ़ती जा रही है क्योंकि वो कहीं और किसी और को कंज्यूम कर रहा है, यहाँ जो मेंशन प्रे है उसको वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसीलिए प्रे का जो अमाउंट है वो बढ़ता है घटता है, उससे प्रीडेटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। प्रीडेटर के पास मल्टीपल प्रे है, ये इसको भी खा रहा होगा, लेकिन ये साथ में साथ किसी और को भी खा रहा होगा, ठीक है, तो ये किसी और को भी खा रहा होगा, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी नंबर हमेशा बढ़ रही होती है, और प्रे का जो नंबर बढ़ रही है घट रही है, प्रे पे वैसा कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक तीसरा ग्राफ देखते हैं। जब हम तीसरा ग्राफ देखते हैं ना, तो उसमें हमें ये मिलता है कि द सेम थिंग, ये लोटका वोल्टेरा का ही है। तीसरा ग्राफ देखते हैं तो उसमें मिलता है कि हमें ऐसे कुछ साइन्स होते हैं, कुछ एरोज होते हैं, एंड यहाँ पे कलर मुझे चेंज करना था, ये था, ठीक है, ये रहा प्रे, ये प्रे है और यहाँ पे प्रीडेटर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और क्लियरली बना देती हूँ, कलरफुल, ताकि आपको विजुअलाइजेशन में आसानी हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए प्रे यहाँ पे था एक्स एक्सिस पे, तो मैंने यहाँ बताया प्रे यहाँ पे बढ़ रही है। देखिए ये जो एरो है ना, डेट डजंट मीन कि यहाँ पे प्रे बढ़ने का साइन ये वाला है, नहीं, प्रे का बढ़ने का साइन हमेशा इस साइड हो रहा है, मतलब इस लाइन को हम देखते हैं, ये जो रेड लाइन था ना, इसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो ये रहा। अब इसमें देखते हैं कि प्रे जो है इधर है, और जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर कुछ इस साइड से है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का तो आपको समझ आ गया है। प्रीडेटर का जो नंबर है ना, वो इधर पे भी ज़्यादा भी है और प्रीडेटर का नंबर कम भी है। इस पोजीशन पे देखते हैं हम, प्रीडेटर कम भी है, और इस पोजीशन पे देखते हैं प्रीडेटर ज़्यादा भी है, लेकिन प्रे सिर्फ बढ़ी हुई है, प्रे ज़्यादा हो रही है। तो इसमें ये भी डिपेंड कर रहा है कि प्रे का नंबर हमेशा एनी टाइम इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्रीडेटर फिर भी बढ़ घट रही है, अपने हिसाब से प्रीडेटर बढ़ रही है, अपने हिसाब से घट रही है। मतलब कि इस केस में हमें होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि प्रे अगर बढ़ रही है तो प्रीडेटर भी बढ़नी चाहिए थी ना, प्रीडेटर को इसी पोजीशन में रहनी चाहिए थी, लेकिन प्रीडेटर इस पोजीशन तक भी पहुंच रही है। डेट मीन्स कि जो प्रे है उस पर डिपेंड नहीं, ये वाला जो प्रे हम पढ़े इस पर प्रीडेटर का कुछ भी रिलेशन नहीं हो रहा है। डेट मीन्स कि प्रीडेटर प्रे के हाई नंबर पे भी बढ़ रही है, सो प्रीडेटर की प्रेजेंस पे प्रे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। सो मतलब प्रीडेटर हाई नंबर पे भी बढ़ रही है, प्रे के हाई नंबर पे भी प्रीडेटर बढ़ रही है, प्रे के हाई नंबर पे भी प्रीडेटर घट रही है। दैट मीन्स कि कुछ और फैक्टर्स है जो ये प्रीडेटर को रेगुलेट कर रही है, या तो प्रीडेटर्स लोग अपने मतलब ग्रो नहीं कर पा रहे, अपना वो फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, उनका कुछ जो अर्ली एज में उनकी डेथ हो रही है। सो कुछ तो हो रहा है, दिक्कत प्रीडेटर में है, प्रीडेटर में कुछ तो एब्नॉर्मलिटीज़ है कि वो प्रे के साथ वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रही है, अपने आप से ही फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब इधर उधर। ये भी हो सकता है कि जो प्रीडेटर को जो रेगुलेट कर रहा है वो कोई दूसरा प्रे कर रहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसमें और भी फैक्टर्स कंसीडर करेंगे क्योंकि हम इसमें प्रीडेटर को कंसीडर कर रहे हैं। सो और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ हो गया प्रीडेटर को, या प्रीडेटर्स बीमार हो गए, या फिर कुछ उनमें कोई डिजीज़ हो गई जो फैल रही है, इसके वजह से भी वो उनका जो रेट है, उसका जो नंबर है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। सो ये तीन है हमारे पास
तीनों क्या हो गए, तीनों ग्राफ्स हो गए हमारे पास। तो मैं आपको सबसे पहले वाला बताती हूँ। सबसे पहले वाले हमने क्या देखा था, सबसे पहले वाला कंडीशन था ये। इस केस में हमने ये देखा था कि जैसे जैसे प्रे बढ़ रही है वैसे वैसे प्रीडेटर बढ़ रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ रिलेशन है प्रे और प्रीडेटर का। हो सकता है कि प्रे अपने आप में रेप्लिकेट ज़्यादा कर रही हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, कि प्रीडेटर ख़त्म नहीं कर पा रहा हो और ऐसे ऐसे करके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हो। सो ऐसे भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है कि प्रीडेटर भी बढ़ रहा है तो प्रे भी बढ़ रहा है। और हमारा एक आइडियल जो लॉजिक था वो ये था कि प्रीडेटर घटेगा जब प्रे बढ़ेगा, प्रे घटेगा जब प्रीडेटर बढ़ेगा। दैट मीन्स इनवर्स रिलेशन था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे जो रिलेशन है। सो ये हमने फर्स्ट केस में देखी थी। अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में हमने देखी थी कुछ ऐसा कंडीशन जिसमें कि हमने देखा था कि इनिशियल स्टेज पे प्रे जो है ना, प्रे बढ़ भी रही है घट भी रही है, प्रे अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन प्रीडेटर का जो नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। प्रीडेटर हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है, प्रीडेटर घट ही नहीं रहा है। मतलब प्रे बढ़ रही है घट रही है उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा इंक्रीज पोजीशन पे है। डेट मीन्स कि प्रीडेटर जो है वो किसी और को कंज्यूम करे, उनकी फिटनेस ज़्यादा है और प्लस वो कंज्यूम किसी और को कर रही है, उसे इस प्रे से कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई और प्रे है जो उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी में सर्वाइव कर रही है, उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी में कोई और प्रे भी प्रेजेंट है जिसके वजह से जिसको कंज्यूम करके प्रीडेटर ग्रोथ कर रही है। ये हमने देखी थी दूसरी वाली। और तीसरी वाली जो ग्राफ थी, मेरे से डिलीट हो गया पिछली जो तीसरी वाली थी, तो उसमें क्या होता था कि प्रे हमेशा बढ़ रही थी और प्रीडेटर घट भी रही थी, प्रीडेटर बढ़ भी रही थी और प्रीडेटर घट भी रही थी। सो ऐसा कुछ कंडीशन देखा था। ये हमने प्रे कंसिडर किया था और ये प्रीडेटर कंसिडर किया था, ये प्रे था। ठीक है, सो ऐसे कुछ कंडीशन देखे थे। तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि प्रीडेटर की जो नंबर है वो बढ़ रही है घट रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन प्रे का नंबर एनी टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। प्रे हमेशा बढ़ रहा है, प्रे घट नहीं रहा है। प्रे को मतलब ये वाला जो प्रीडेटर, जिस प्रीडेटर को हम स्टडी कर रहे थे ना, उससे इस प्रे को कोई हार्म या नुकसान नहीं होने वाला था। ठीक है, इस प्रेडेटर को इस प्रे से, मतलब इस प्रे को इस प्रेडेटर से कोई भी हार्म नहीं होने वाला था। मतलब प्रेडेटर इंडिपेंडेंट है इस प्रे के उससे। तो प्रेडेटर अपने आप को कुछ और चीज़ की वजह से रेगुलेट कर रही है, या तो उनमें कुछ डिजीज हो रहा हो या फिर कुछ और फैक्टर्स की वजह से प्रेडेटर अपने आप को रेगुलेट कर रही है। सो ऐसे ही हमने देख लिया तीनों ग्राफ के बारे में। जो लॉटका वोल्टेरा का जो एक्सटेंशन हम कंसिडर कर सकते हैं उसे, और उसे हम प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप के उस पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाता है जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि आपको ये ग्राफ दे दे और आपको पूछा जाए कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, तो आपको उस हिसाब से ये तीनों ग्राफ को ही कंसिडर करके आपको आंसर देनी है। ठीक है, सो ऐसे करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इकोलॉजी में अपना दिमाग थोड़ा सा खुला छोड़िए, किताबी मत बनिए। आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप कहाँ गए हैं, आपको विजुअलाइजेशन की ज़रूरत होती है। सपोज आप पर्टिकुलर एरिया में बैठे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, उस जानवरों को आप देख रहे हैं, गिन रहे हैं, ये हो रहा है ये हो रहा है, तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को आप वैसे भी बैठ के आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, ऐसा होने से ऐसा हो सकता है। और आप यकीन कीजिए, आप जो भी सोचेंगे मैक्सिमम टाइम में आप सही सोचेंगे। एज इकोलॉजिस्ट को कोई ऐसा नहीं होता कि वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को वो ऐसे हार्डली फॉलो नहीं करते। वो बस ये देखते हैं कि नेचर में क्या चल रहा है, ये कंडीशन आएगा तो क्या क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ पे वो जाके वो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो आप सेट ऑफ रूल्स पे आप ना जाइए। इकोलॉजी पे जब आप स्टडी करते हैं थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड रखिए, अपने आप को थोड़ा खुला छोड़िए और थोड़ा सा ऑब्जर्व करते करते, एक मतलब चीज़ों को कंसीडर करते करते, जैसे आप इमेजिन कीजिए आप नेचर में बैठे हैं और उसी से रिलेट करके आप इकोलॉजी को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी कंटेंट पसंद आई है। ये वाली जो वीडियो मैंने आपको बताया समझाई है यहाँ पे आपको हेल्पफुल रही है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको अगर हेल्प हुई है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपके किसी फ्रेंड है जैसे आप ये शेयर करना चाहते हैं और उन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं की, तो उन्हें भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ताकि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। और कुछ सजेशन या फिर कोई क्वेरी के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई जितना भी जल्दी हो सकता है उतना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडीइंग।